हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस में, जहां पे मुश्किल चैप्टर भी बन जाएंगे आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस की एक्सप्लोरेशन बुक ट्रांसलेट, ठीक है, जिसमें मैं आपको हर लाइन को आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस में। तो आप सभी को पता होगा कि पहले बेटा 6 से लेके 8 तक की जो बुक्स थी आपकी साइंस की, उसका नाम था क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या था मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा। यानी कि यहाँ पे आपको जो साइंस थी, ठीक है, उसने आपको पहले जिज्ञासु बनाया, आपको क्वेश्चंस पूछने वाला पर्सन बनाया ताकि आप लोग साइंटिस्ट की तरह सोच सको। अब जो आपकी बुक का जो टैग है, जो आपकी बुक का कवर पेज है, ठीक है, उसका जो नाम है वो क्या है आपका बेटा? एक्सप्लोरेशन, यानी कि खोज। तो देखते हैं कि किस तरीके से जो ये खोज आप करोगे या जो करी हुई खोजें हैं उसमें आप कैसे कैसे क्या क्या सिद्धांत लगे हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या आपके लिए जानने वाली चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग अब इस क्लास में समझेंगे। In the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find how things work. मिडल स्टेज में साइंस ने आपको क्या करा था? आपको जिज्ञासु बनाने के लिए या आपके आसपास की दुनिया को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करने में, क्वेश्चंस पूछने में और सारी चीजें समझने के लिए क्या किया था बेटा? आपको प्रेरित किया था कि कैसे जो आपकी चीजें हैं वो काम करती है। इन आवर जर्नी, अपनी इस यात्रा में, we discovered that science began with wonder and grew through careful experiments. We connected idea across the world of living and non-living. बेटा हमने देखा कि कैसे जो लिविंग है, सजीव है, और जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इनके जो विचार है वो एक दूसरे से, हमने उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर कैसे हमने समझा है ना। As you now enter the secondary stage, अब जब आप सेकेंडरी स्टेज में एंटर करोगे, दिस जर्नी कंटिन्यूज विद एन एम्फेसाइज ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। यात्रा जो है ना आगे आगे जो है आपकी बढ़ती जाएगी और आप हर एक विषय को, ठीक है, क्या करोगे? बिल्कुल गहराई से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने पे जो है ये बुक आपकी जोर देगी। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो। क्या है बेटा? विज्ञान केवल वही नहीं है कि आप क्या जानते हो, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। ये इसके बारे में भी है कि हम किसी बात को कैसे जानते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स, कैसे जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनसे मेजरमेंट किया जाता है। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशन, कैसे आप पैटर्न्स को एक्सप्रेस करोगे समीकरण और सिंबल्स की मदद से। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम इवन डिस्कार्टेड। और बेटा कैसे जो वैज्ञानिक विचार है उनकी जांच की जाती है, कभी कभी उनके अंदर क्या किए जाते हैं, कभी कभी उनको रिवाइज किया जाता है, और साथ ही साथ कभी कभी जब कुछ एक थ्योरी या कुछ एक चीजें जो प्रॉपर तरीके से नहीं काम करती तो उसको कैसे डिस्कार्ड भी किया जाता है, यानी कि त्याग भी किया जाता है। त्याग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है बेटा आपका जटिल। In our secondary stage textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find how scientific ideas help us make sense of nature, technology, and our place within them. अब हम अपनी सेकेंडरी स्टेज की जो ये बुक है ना साइंस की एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसमें हम कई सारी बातों की गहराई को समझेंगे, ठीक है, हम उनको ध्यान से सोचेंगे, जानेंगे कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो नेचर में, प्रकृति में, टेक्नोलॉजी में, उन सारी चीजों को समझाने में किस तरीके से सहायता करते हैं। अब हम इस बुक में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइन्ड एंड आर फ्रेम्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपास। इस पुस्तक की अप्रोच को दर्शाने के लिए क्या किया गया है, जो बुक के पेज नंबर है ना, इनको एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। कैसे डिजाइन किया गया है? एक तरफ तो फ्रेम किया गया आपका मैग्नीफाइंग ग्लास और दूसरी तरफ बनाया गया आपका कंपास। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन,
noticing pattern and paying attention to what might otherwise be missed. बेटा देखो, आपको पता है ना मैग्नीफाई ग्लास का यूज क्यों करते हैं हम, किसी भी चीज को प्रॉपर बड़ा करके देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर उसको रिलेट कैसे किया गया है कि आप मैग्नीफाई ग्लास जो आपको दिया गया है, जो भी पैटर्न है उनको पहचानने के लिए और उनकी बातों पर ध्यान देने के लिए, है ना, और ये भी ध्यान रखने के लिए कि कोई भी चीज हमारी नजरों से छूटे ना, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेटिव जो चीज है वो आपकी मिस ना हो जाए, इसीलिए एक साइड आपके लिए क्या सिंबलाइज किया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास। द कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन आल्सो नीड डायरेक्शन। और जो ये कंपास है ये क्या दिखाएगा आपको कि जो खोज है उसे बेटा किसकी जरूरत होती है, उसको जरूरत होती है प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्शन की। Choosing appropriate models, asking the right questions and knowing the limits of where our ideas applied. जो कंपास है ना ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि जो खोज है वो सिर्फ जिज्ञासा से नहीं बल्कि सही दिशा उसके लिए जरूरी है। आप सही तरीके का मॉडल चूज करें, ठीक है, सही तरीके के प्रश्न पूछें और किन किन परिस्थितियों पे वो जो आपकी सोच है वो लागू होगी, ठीक है, उनकी सीमाएं क्या क्या है, इस चीज पर जो है इस चीज के बारे में आपको याद दिलाएगा कौन बेटा, आपका कंपास। टुगेदर एक साथ दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वेंडरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस। ये दोनों प्रतीक मिलकर क्या संदेश देते हैं कि जो विज्ञान है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि बिना किसी उद्देश्य के भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सावधानी से सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। The natural world is complex and studying it in full detail is often impossible. क्या कह रहा है बेटा, ये देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है यहाँ पे आपका जटिल, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका जो प्राकृतिक संसार है ना इसको ये बहुत जटिल है, ऐसा सिंपल सा नहीं है, और इसको पूरी डिटेल में पढ़ना बेटा क्या है आप लोगों के लिए ये तरीके एक आप बोल सकते हो कि असंभव जैसा है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए साइंस जो है बेटा वो क्या करता है, वो मॉडल्स का उपयोग करता है। These are simplified ways of looking at real system that focus only what is most important for a given question. ये क्या है बेटा, ये जो मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं ना ये एक तरीके से सिंप्लीफाइड वे है, एक सरल तरीका है रियल सिस्टम को देखने और समझने के लिए। इन फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है बेटा आपका, फिजिक्स होता है आपका भौतिक विज्ञान, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फिजिक्स होता है आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगा मोस्टली, अब आप लोग 9th क्लास में, तो जो आपकी साइंस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिजिक्स जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हो। केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान जिसमें आप लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे, एसिड बेस ये सब पढ़ोगे, ठीक है। और बायोलॉजी जिसमें आप ह्यूमंस और प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो इन फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंदर ए मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। जैसे मॉडल, अभी हम लोग मॉडल के बेसिस पर बात कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कोई कार मूव कर रही है तो आप उसको किससे शो कर सकते हो, एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। वाइल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है आपका, अभी बताया मैंने, रासायनिक विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो परमाणु होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम गोला, स्फीयर्स और बोन्स होते हैं बेटा आपके बंद, यहाँ लिख देती हूँ, गोला या गोले और बंद होते हैं, ठीक है। ये मैं भी आप लोगों को आगे केमिस्ट्री के अंदर जो आता है ना आपके बॉन्ड्स वगैरह आप लोग सीखोगे, नेमिंग करना जो सीखोगे आप, ठीक है। जैसे जनरली ऑक्सीजन के लिए O2 या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 का यूज हम क्यों करते हैं, तो मैं वहां पे आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। ऐसे इन बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, cells are shown as diagrams highlighting key parts, and in earth science और पृथ्वी विज्ञान में the earth may be treated as a smooth sphere layers into distinct regions। मैंने क्या बताया, मैंने बताया जैसे जो आपकी फिजिक्स है उसमें कोई चलती हुई कार है, उसको आप बिंदु के रूप में दर्शा सकते हो, ठीक है। ऐसी रासायनिक विज्ञान के अंदर जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप गोल आकृति से, गोल स्ट्रक्चर से, और जो उनके बीच में बॉन्ड्स हैं उनसे दिखा सकते हो। बायोलॉजी के अंदर जो आप लोगों के सेल्स, जो कोशिकाएं वाला चैप्टर है, ठीक है,
उसको आप अलग अलग चित्र के हिसाब से दर्शा सकते हो। तो और ऐसे ही पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस के अंदर आप पृथ्वी को अलग अलग परतें, ठीक है, या एक चिकना गोला, इस तरीके से दिखा सकते हो मॉडल के रूप में। बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग assumptions एंड deliberately ignoring certain details। assumptions होते हैं बेटा आपके मान्यता, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, assumptions होती हैं आपकी मान्यता, ठीक है, और आपकी deliberately, इसका मतलब होता है आपका जानबूझकर। ये जो मॉडल हम लोग बनाते हैं ना, इसके अंदर कुछ मान्यताएं बनाई जाती हैं और कुछ चीजों को जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब आप लोग पढ़ोगे गिरते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, गति के बारे में, एयर रेजिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम लोग हवा द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है ना, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इन बायोलॉजी के अंदर व्हेन स्टडी हाउ द हार्ट पंप ब्लड, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system। आपको पता है हमारा हार्ट कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप उसकी रियल इमेज देखोगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर हार्ट कैसे पंप करता है, इसको समझाने के लिए हम बाकी की सारी सेल्स वगैरह सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि एक्चुअल में हार्ट जो है वो कैसा दिखता है या कैसे काम करता है। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक। ध्यान रखना ये कोई गलती नहीं है। ये क्यों किया जाता है? दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ। ये इसीलिए किया जाता है बेटा ताकि जो चीजें हैं उनको सरल का सरल बना के समझाया जा सके, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। फिर भी हम लोग अपने प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त कर सके, ठीक है, इसीलिए इन चीजों को क्या करा जाता है, आप लोगों को आसान बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मीट अ साइंटिस्ट, मिलते हैं एक वैज्ञानिक से, ठीक है। कौन वैज्ञानिक है? मेघनाथ शाह ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। बेटा मेघनाथ शाह है किस पर? इंडियन पोस्ट स्टैम्प है, उसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है मेघनाथ शाह है। सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। बेटा जो विज्ञान की जो शुरुआत है ना, वो कैसे होती है? जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को नजरअंदाज करते जाओगे ना, तो वहां से साइंस की जो है आप बोल सकते हो शुरुआत होती है। When physicist Meghnad Shah studied the light from stars, he did not try to model every atom, every reaction or every movement inside a star। जब मेघनाथ शाह ने तारों के बारे में पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने इसका कोई मॉडल बनाने की कोशिश नहीं की थी। हर एटम या हर रासायनिक जो अभिक्रिया है या क्या मूवमेंट स्टार्स के अंदर हो रही है, इनके इन्होंने कोई भी मॉडल्स नहीं बनाए थे। Instead, he treated the matter in the star as a hot gas, ignored many complex processes, and focused only on temperature, pressure, and how atoms form ion। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तारों के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट था, ठीक है, जो मैटर प्रेजेंट था, मैटर क्या होता है बेटा? जनरली मैटर होता है पदार्थ जो प्रेजेंट था, ये सोचा कि वो जो है एक तरीके से गर्म गैस है, ठीक है, और इन्होंने सारी जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी, प्रोसेसेस थे, उन सबको क्या किया? इन्होंने इग्नोर किया। सिर्फ फोकस किस पर किया? टेम्परेचर पे, तापमान पे, मैं यहां लिख देती हूँ, तापमान पे, प्रेशर, दाब पे, ठीक है, और एटम्स के अंदर जो आयंस है आपके, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। This simplification allowed him to explain how the color of stars is deeply connected to their temperature। इनके सरल दृष्टिकोण ने मदद की ये समझाने के लिए कि जो तारों का जो रंग है ना, वो उनके टेम्परेचर के साथ जुड़ा होता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 1.1 पर। ये क्रिकेट शॉट क्या दिया बेटा आपको? जो क्रिकेट का शॉट जनरली लड़के खेलते हैं, आजकल लड़कियां भी खेलती हैं, ठीक है। तो क्रिकेट शॉट के बारे में देखते हैं क्या है। Think of a cricket ball being hit for a six। कल्पना करो उस क्रिकेट के बॉल के छक्के के लिए you want to make a simple model। अब तुम क्या करना चाहते हो? आप इसके लिए एक सिंपल सा मॉडल बनाना चाहते हो। What details would you include? क्या क्या जानकारी इसके अंदर आप डालोगे? And what would you ignore? और किन किन चीजों को आप नजरअंदाज करोगे?
आंसर पे आ जाते हैं। वी मस्ट आस्क, हमें ये पूछना चाहिए, विल द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट? क्या जो गेंद है वो जमीन पर हिट हुए बिना सीधा बाउंड्री के पार चली जाएगी? फॉर दिस, इसके लिए, things like the brand of the bat and the color of the ball, the amount of grass on the field will make no difference. बेटा इसके लिए जो आपकी जो बैट की ब्रांड है ना, कि जो बल्ला है आपका वो कौन सी ब्रांड का है, या जो गेंद है उसका क्या रंग है, या जो मैदान पे घास कैसी है, कम है कि ज्यादा है, ये किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं डालेगी इस बात पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखा जाए तो द मास ऑफ द बॉल, गेंद का द्रव्यमान, and speed and direction in which it has been hit will be very important. देखो जब आप छक्का मार रहे हो ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बैट की जो ब्रांड है वो अलग थी इसलिए नहीं लग पाया, ठीक है, ये जो कलर है बॉल का उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है, नहीं, क्योंकि ये सारी चीजों, ये जो इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है बॉल का मास। मास होता है बेटा आपका द्रव्यमान, ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेग, और डायरेक्शन यानी कि दिशा, ठीक है। ये इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। आपको पता है ना, जो फर्स्ट चैप्टर जनरली आपकी किताबों के बनाए गए वो सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन के बेसिस पर बनाए गए कि आप पूरी बुक के अंदर किन किन चैप्टर्स के बारे में या किन किन चीजों के बारे में नॉलेज लो। एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम हैव स्मॉलर इफेक्ट्स दैट कैन बी इग्नोर्ड इन अ सिंपल मॉडल। क्या कह रहा है बेटा कि जो हवा का प्रतिरोध है या जो बॉल का घूमना है, ठीक है, और जो स्टिचेस जो लगे हुए, धागे की जो सिलाई लगी हुई है, इनका जो है बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए हम इनको साधारण मॉडल में इग्नोर भी कर सकते हैं। As we build more and more complex models, we add extra details for greater accuracy. अगर हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल मॉडल के लिए हम छोटी छोटी चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा, जो इफेक्ट नहीं डाल रही ज्यादा, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एक्टिविटी 1.1, लेट अस मॉडल। चलिए अब एक क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। सपोज यू राइड अ बाइसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। मान लीजिए कि आप अपने साइकिल से स्कूल से घर जा रहे हैं। You want to model the time it takes to go home from school. अब आप क्या चाहते हो, आप एक मॉडल बनाना चाहते हो किसके रिगार्डिंग, कि आपको स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगा। What details would you keep? तो आप किन किन बातों को अपने मॉडल के अंदर रखोगे, and what details could you ignore? और किन किन बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हो। Suggest why ignoring some details may actually be useful. आपको ये भी बताना है कि जो कुछ बातें हैं जिनको आप नजरअंदाज कर रहे हो वो क्यों उपयोगी हो सकती है, ठीक है। As you explore science more deeply, जैसे जैसे आप साइंस की गहराइयों में उतरते जाओगे, you will notice that it is uses language in very careful and precise way. बेटा आप क्या देखोगे कि जो विज्ञान में भाषा का जो उपयोग है ना, वो बहुत सावधानी और बहुत प्रिसाइज वे होता है, बहुत सटीकता के साथ यूज किया जाता है भाषा का, ठीक है। Many words that we use in our daily life, कई सारे शब्द जो हम अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं, जीवन शैली में यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा आपका, बल। वर्क, कार्य, सेल, कोशिका, और रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया, हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स इन साइंस। इन सब के बेटे क्या होते हैं, इन सब के साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, विशेष मतलब होते हैं इन चीजों के, ठीक है। These meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. आप कह सकते हो कि जो साइंटिफिक आइडियाज है ना, वो कैसे होने चाहिए, वो तो बिल्कुल साफ होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि आप लोगों को आराम से समझ आ जाए। To allow scientists across the world to describe observations, compare results and build ideas together, science uses a shared language of these specific terms, symbols and units. क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो वैज्ञानिक है बेटा, वो क्या करते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, रिजल्ट निकालते हैं, फिर उन सब चीजों को मिलाकर जो है आपके लिए कोई एक नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ना एक सुविधा होनी चाहिए, है ना, जिसके लिए क्या करते हैं, जिसके लिए विज्ञान के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स का यूज होता है, ठीक है, स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज होता है और स्पेसिफिक यूनिट्स यानी कि मात्रकों का यूज होता है, ठीक है।
जिससे कि आपकी ये जो भाषा है ना, इसका आप आसानी से उपयोग कर सकें। Quantities like mass, velocity, force, and electric current are represented by symbols like m, v, f, and I, each associated with a defined unit. देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मास को जनरली m से सिंबलाइज करेंगे, ठीक है, या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी जो है आपका, वेग जो है आपका, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फोर्स, बल जो है आपका, इसको हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट है, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट है, इसको आप किससे दर्शाओगे, इसको आप आई से दर्शाओगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हर एक क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होंगे बेटा, आपके पास कुछ सिंबल्स होंगे। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। क्या कह रहे हैं बेटा, इसे और ज्यादा सटीक बनाने के लिए विज्ञान जो है वो गणित का सहारा लेता है। यानी आप देखोगे कि आपकी साइंस की बुक के अंदर भी क्या आएगी, मैथ आएगी। इससे ये होता है कि हम लोग जो अलग अलग जो क्वांटिटीज है ना, इनके बीच की जो रिलेशन है उसको क्लियर कर सके और साथ ही साथ उनको हम अच्छे से टेस्ट कर सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंस के अंदर मैथ की हेल्प लेते हैं इन सारी रिलेशंस को अच्छे से समझने के लिए। दिस कैन समटाइम्स फील challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle. बेटा देखो क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि जो साइंस के अंदर जो मैथ है ना, वो कभी भी आपके लिए कोई बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। हर्डल क्या होता है, हर्डल होती है बेटा बाधा। देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या होता है, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, उनको मजा आता है थ्योरी पढ़ने में, लेकिन जैसे ही वो नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, इन सब चीजों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, है ना बेटा। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब आप लोग साइंस के अंदर मैथ्स को इन्वॉल्व करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोगों के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। Instead, it is a language that helps us think more clearly about the world. An equation is not just a calculation tool. It is a compact statement about how certain things are related. For example, जैसे कि describing motion using quantities such as distance, time, and velocity allow us to answer question about where an object will be at a later moment. देखो उदाहरण के लिए क्या कह रहे थे कि आपने देखा है जैसे दूरी हो गई, ठीक है, समय हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, इनकी सहायता से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, वो अभी तो जहां पर है ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद मोशन करके वो चीज गति करके वो वस्तु कहां पर होगी, इसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंजेस इन एनर्जी विद इन अ सिस्टम। बेटा इसी तरीके से जो गणित की एक्सप्रेशंस होती है ना, इनका यूज हम जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसका रेट कैसा है, ठीक है, किस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि चेंजेस एनर्जी का जो चेंजेस है सिस्टम के अंदर, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए भी हमें क्या किया जाता है, मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। Learning to use mathematics in science does not mean memorizing equation. कि विज्ञान के अंदर जो आप मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इक्वेशंस को याद करना है। It means understanding the situation first. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप सिचुएशन को समझोगे, identifying relevant quantities, उसके बाद आप क्या करोगे, उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण राशियां हैं, ठीक है, क्वांटिटीज हैं, उनकी पहचान करोगे, and then using mathematical relationship to reason carefully. और उसके बाद आप लोग बेटा ये जो मैथमेटिक रिलेशन है, जो उन दोनों के बीच में संबंध है, उसका उपयोग करके इसका क्या निकालोगे, इसका एक तर्क निकालोगे, एक रीजन निकालोगे सावधानी से, ठीक है। इन दिस वे, इसी तरीके से मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। बेटा देखो क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है ना, एक बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, एक तरीके से साधन है। ये इससे सिर्फ आप न्यूमेरिकल आंसर ही नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, सोचने के लिए भी जो है आपकी जो मैथ है वो एक शक्तिशाली भाषा है। If you focus first on understanding the situation and the quantities involved, equation will begins to feel less like obstacles and more like helpful guides in your exploration of science. अगर आप लोग
सही तरीके से सही क्वांटिटी का प्रयोग करोगे, है ना, सही चीज समझने के ऊपर ध्यान दोगे, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपकी जो कठिन आपको लगता है ना कि आप लोगों के अंदर जो है प्रॉब्लम लेकर आ रही है, हर्डल ला रही है, बाधा लेकर आ रही है, तो ये आपके लिए बाधा की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये आपको एक तरीके से गाइड करेगा, हेल्पफुल गाइड देगा। किसके रिगार्डिंग? जो एक्सप्लोर आप लोग करोगे ना, उसमें ये आपको एक तरीके से मार्गदर्शक की तरह सहायता करेगा। कौन? मैथमेटिक्स। तो समझ आया सभी को? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या? जिज्ञासा का एक धागा, या आप बोल सकते हो सूत्र भी बोल सकते हो इसको। थ्रेड जो है ना, थ्रेड क्या होता है? इसको जनरली सूत्र बोलते हैं या फिर धागा भी बोल सकते हैं, ठीक है। Why is the speed of light denoted by c? कि जो लाइट की स्पीड होती है उसको जनरली c से डिनोट क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। Scientific symbols often come from history and are based on international agreements, not necessarily abbreviations of convenience. क्या कह रहा है बेटा? कि ये जो साइंटिफिक सिंबल है ना, ये जो वैज्ञानिक प्रतीक है, ये आपके किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके इतिहास से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री से आए। ये जो एब्रीविएशन यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटा करके लिख देना, ठीक है, या संक्षिप्त रूप बोल सकते हो, ठीक है। और कन्वीनियंस आप लोगों को पता है, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो साइंटिफिक सिंबल है ये किसी इतिहास ये इतिहास से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी सुविधा के लिए इसको जो है संक्षिप्त रूप में बांट दिया। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही ये जो आपके सिंबल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना बेटा, ये उन्हीं की सहमति से ही किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड बाय विद द सिंबल c। जो उदाहरण के तौर पे जो आपकी लाइट की स्पीड है ना, इसको हमने किससे दर्शाया? सिंबल c से, ठीक है। सिंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेरिटा मीनिंग स्पीड, जनरली आप बोल सकते हो कि जो सेलेरिटास का मतलब है वो स्पीड है, तो वहीं से इसका जो c है ना, ये उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया कि अब से हम लोग जो है वो स्पीड को किससे डिनोट करेंगे? हम डिनोट करेंगे c से। Today, the speed of light is one of the physical constants defined to be exactly इतना मीटर पर सेकंड। आज जो लाइट की स्पीड है बेटा, वो क्या है? वो एक फिजिकल कांस्टेंट है। कितने डिफाइन की जाती है? कौन बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये कितना लिखा हुआ है? देखो बेटा, जब भी कोई आपको बड़ा नंबर मिलता है ना, तो जनरली मैथ्स में आप लोग सीख कर आए होंगे, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो आपको पहले क्या कर लेना है? आपको इस तरीके से इसको इंडियन सिस्टम में कैटेगराइज कर देना है कॉमे के रूप में, उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका बेटा 97,97,92,458, ठीक है। तो इतने मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड निकाली गई है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी, आपको इसको याद रखना है, बस मोटा मोटा आइडिया रखना कि कुछ कुछ 29 से स्टार्ट है, ठीक है। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। रेडी टू गो बियॉन्ड, चलो तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या है बेटा? एक एयरप्लेन के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है ना, उसके अंदर कोई मिस कैलकुलेशन हुई, यानी कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई गणना करने में, कैलकुलेशन करने में। क्या गड़बड़ी हुई? आइए देखते हैं। इन अ वेल नोन इंसिडेंट, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध घटना है। A passenger aircraft ran out of fuel mid-flight due to a mix-up in units. क्या हो बेटा? जो एक यात्री विमान है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर जो है आपके यात्री बैठकर जाते हैं, ठीक है, उसमें उड़ान के दौरान क्या देखा गया कि उड़ान के दौरान ही जो उसका ईंधन था, फ्यूल था, वो समाप्त हो गया, जिसकी वजह से वो किस में आ गया? संकट में आ गया। क्या हुआ? किसकी वजह से? मिक्सअप इन यूनिट, यानी कि उनके जो यूनिट्स थी, जो मात्रक थे, ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे? मात्रक। अब आपको पता चलेगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। मात्रकों की वजह से क्या हो गया? ये गड़बड़ी देखी गई। द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg फ्यूल इन टोटल, बट द ग्राउंड क्रू मिसकैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड। बेटा क्या हुआ कि जो पूरा फ्लाइट को जरूरत कितनी होती है? 22,300 किलोग्राम,
फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन जो ग्राउंड क्रू था ना, उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्यूल के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर गणना जो है वो गलत कर दी। Since they use the density of fuel in pounds LB per liter rather than kilograms per liter। देखो, लेना था उनको किलोग्राम पर लीटर में, ठीक है, लेकिन ले किस में लिया, उन्होंने ले लिया पाउंड पर लीटर में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से मिसकैलकुलेशन हो गई और फ्यूल के अंदर गड़बड़ी हो गई। The aircraft was about 15,000 liters short of fuel and luckily could glide to an emergency landing। देखो बेटा, कितना फ्यूल कम हो गया इस एक यूनिट की वजह से, 15,000 लीटर फ्यूल जो था वो कम भरा गया था। लेकिन लकीली, सौभाग्यपूर्ण जो फ्लाइट थी उसने क्या किया, उसने एक आप बोल सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करी, ठीक है, विच डैमेज द एयरक्राफ्ट दो देयर वर नो कैजुअलिटीज। हालांकि जो ये एकदम इमरजेंसी लैंडिंग कराने की वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर विमान को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी भी जो पैसेंजर था उसको कोई परेशानी नहीं हुई, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, जो ये पाउंड्स और किलोग्राम है ये दोनों बहुत ही अलग हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड एसआई यूनिट एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन्स एंड एरर्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स को हर जगह यूज करने से क्या होगा कि हम जो इस तरीके के कन्वर्जन है इनको इनसे बचेंगे, और साथ ही साथ इस तरीके की जो गलतियां हो रही है ना, इससे भी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसलिए हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट्स की यूज करने। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, फिर से यहाँ पे क्या है, एक थ्रेड आया क्यूरियोसिटी का, ठीक है, देखते हैं क्या है, जिज्ञासा का एक फिर से सूत्र है आप लोगों के लिए। व्हाई इज अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी बोलते हैं 1 किलो चीनी ले आओ, ठीक है, आधा किलो दाल ले आओ, तो आपने कभी सोचा है कि हर जगह पर किलोग्राम ही क्यों यूज होता है। When we buy rice or vegetable, we expect a kilogram to mean the same amount everywhere। बेटा, जब हम लोग चावल या सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि हर जगह पर जो है सही मात्रा हो, ठीक है, हमारा जो अमाउंट जो हम लोग ले रहे हैं वो सही मात्रा हो। इसमें 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर उसकी जो अमाउंट है वो सेम हो। इमेजिन द कंफ्यूजन इफ वी यूज डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। अब आप जरा कल्पना करो कि अगर 1 किलोग्राम का जो वेट है वो हर जगह पर अलग अलग होगा तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। Thankfully, measurements are based on agreed international standards, not local objects or opinions। तो क्या है कि सौभाग्य से जो ये जो मेजरमेंट है ना, ये जो माप है, ये किन लोगों के द्वारा किया गया, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, ना कि किसी भी नॉर्मल लोगों की राय से, ठीक है। Standard units allow scientific results to be compared and ensure fairness in daily life and trade। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं मानक मात्रक, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है मानक और यूनिट आपकी मात्रक, आप लोगों को पता ही है। तो क्या कह रहा है कि ये जो मानक मात्रक है ना, इससे जो साइंटिफिक रिजल्ट आते हैं उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है। जो भी हम लोग सामान लेना देना जो भी कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक फेयरनेस होती है, यानी कि इसके अंदर एक निष्पक्षता होती है। हमें पता होता है कि जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल फेयर है, ठीक है। As observations are repeated, measurements refined, and ideas tested through experiments, we can organize our understanding of the world in a systematic way। जैसे जैसे बेटा ऑब्जर्वेशंस को बार बार दोहराया जाता है, ठीक है, जो आपके मेजरमेंट है उनको और ज्यादा रिफाइन करना, मतलब उनको और ज्यादा सटीक बनाया जाता है। देखो, अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो आप ये बोलते हो ना डे बाय डे जो चेंजेस आना है ना, आपको पता है कि जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बार बार दोहराते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये चीज ठीक है ना। मेजरमेंट हो गए, या जो हम लोग कोई भी चीज है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जो है टेस्ट करते हैं, तो इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि हाँ भाई सारी चीजें जो है वो कैसी हैं, वो एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में काम कर रही है। इन द सेकेंडरी स्टेज you will come across terms such as laws, theories and principles, terms that have specific meaning in science। अब बेटा जैसे जैसे अब आप इस स्टेज पे बढ़ गए हो ना, ठीक है, अब जो आप ये माध्यमिक स्तर पर आ गए हो, जो सेकेंडरी स्टेज में आप लोग आ गए हो, अब आप लोगों के सामने क्या क्या आएंगे, आप लोगों के सामने आएंगे लॉज। लॉज क्या होते हैं, नियम, ठीक है। आपके सामने आएंगी थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज क्या होते हैं, आपके किसी के द्वारा दिए गए सिद्धांत। और प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या होंगे आपके, जनरली प्रिंसिपल भी सिद्धांत ही बोला जाता है, इनको प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल, इन सब से आप क्या होंगे, आप परिचित होंगे। आप लोगों के सामने ये सारे टर्म्स जो है वो यूज किए जाएंगे। देख लेते हैं क्या है ये टर्म। अ लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर।
ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथ्स के जो रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है, उनके बारे में भी आपको ये जो लॉ है ये समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। न्यूटन का जो गति का नियम था, जिसे उसमें बताया था, ठीक है, क्या कि जैसे बस अचानक से रुकती है तो हम लोगों को एक झटका जैसा क्यों महसूस होता है? जर्क होता है बेटा आपका झटका। A theory goes a step further and provide an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over time and available at that time. थ्योरी क्या बताएगी आप लोगों को? थ्योरी बताएगी कि कैसे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझाने का प्रयास करेगी कि जनरली जो पैटर्न है वो कैसे बनते हैं, ये क्यों होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। देखो, थ्योरी में हम लोगों को जनरली बताया जाता है कि एक तरीके से ऐसा बताया जाता है कि प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जैसे आप लोग जब केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक थ्योरी वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बने हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थ्योरीज दी गई है। प्रिंसिपल्स क्या होंगे? प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडिया दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। ये एक तरीके से आपके ब्रॉड विचार है, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोगों को किसी भी गिवन सिचुएशन को समझने में सहायता करेंगे। तो जनरली कहने की चीजें ये है कि जो लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल है, इन सब से आप अब लोग जो आगे जैसे चैप्टर में आप बढ़ते जाओगे, आप उन सबसे क्या होते जाओगे बेटा, इंट्रोड्यूस होते जाओगे। डू रिमेंबर दैट इन साइंस, हमेशा याद रखना कि साइंस के अंदर ए थ्योरी डज नॉट मीन अ गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया, इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी है वो बस आप ये बोल दोगे कि किसी ने तुक्का मारा या किसी ने ऐसे गैस कर दिया। थ्योरी पर्टिकुलरली क्या है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा गहरा चिंतन, जांच करके और बहुत अच्छे से टेस्ट करके आप लोगों को थ्योरी प्रोवाइड कराई जाती है। These ideas are always open to improvement and often change as new evidence become available. ये जो आइडियाज है ना, ये हमेशा सुधार के लिए खुले रहते हैं या आप लोगों के लिए वो चेंजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। This is a key feature of science that makes it reliable. यही वो महत्वपूर्ण विशेषता है साइंस की जिसके ऊपर आप लोग आराम से विश्वास कर सकते हो, ठीक है। देखो, जनरली मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो आपको लगता होगा कि ये ऐसा, ठीक है, किसी ने कुछ देखा होगा, फिर सोचा होगा, फिर एक थ्योरी बना दी और फिर हम उस थ्योरी को हम लोग रट रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जनरली ऐसा नहीं है। किसी भी थ्योरी को किसी गेस के साथ या अनटेस्टेड आइडिया से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके पीछे बहुत गहरा चिंतन है, बहुत अच्छे से कई सारी टेस्टिंग है, उसके बाद उसको रिलायबल बनाया जाता है जिससे कि हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकें, ठीक है।